राधे राधे। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग ये 3D स्टार एनिमेशन बनाने वाले हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि स्क्रीन पे स्टार्स ग्लो कर रहे हैं। तो ये एनिमेशन बनाएंगे और ये 3D एनवायरनमेंट के साथ। सो मैं स्टार का अभी थोड़ा साइज़ बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखे अच्छे से कि हाँ। तो यू कैन सी नाउ कि स्टार्स ग्लो कर रहे हैं। तो ये ग्लोइंग स्टार एनिमेशन हम लोग बनाने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक देखते रहना। एंड मैंने डिस्क्रिप्शन में एक स्टार्टर फाइल का गिटहब का एक यूआरएल दिया है, तो वहाँ पे जाके उसको क्लोन कर लेना। एंड मतलब स्टार्टर को डाउनलोड कर लेना। एंड स्टार्टर कुछ इस तरह का दिख रहा होगा, जिसमें एक क्यूब रोटेट हो रहा होगा सेंटर में। तो इसको डाउनलोड कर लेना। जिसको भी नहीं पता कि हम लोग ये कैसे कर रहे हैं, तो आप इससे पहले वाले वीडियो को देख सकते हो। अभी आई बटन पे उसका लिंक आ रहा होगा, तो उसको जाके देख लेना। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इस क्यूब कैसे रोटेट हो रहा है सेंटर पे। सो ये स्टार्टर है। एंड अभी हम लोग इसको इसमें कन्वर्ट करने वाले हैं। ये स्टार एनिमेशन जो है ये हम बनाने वाले हैं फ्रॉम स्क्रैच। सो वीडियो को एंड तक देखते रहना। अभी के लिए पहले ये क्यूब मैंने बस ऐसे ही टेस्टिंग पर्पज़ के लिए डाला था। आप ये हटा भी सकते हो। एक्सपीरियंस में आओ एंड रोटेटिंग बॉक्स जो है इसको यहाँ से हटा दो। इसको यहाँ से हटा दो। अभी आपको स्क्रीन काफ़ी ब्लैंक दिख रहा होगा। सो हम लोग क्या करने वाले हैं, तो लेट्स गो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। कंपोनेंट्स के अंदर एक नया फाइल बनाता हूँ मैं, स्टार्स JSX करके, रफ सी स्टार्स। ओके। सो इसमें क्या होने वाला है, इसमें तो स्टार्स पता है क्या होते हैं। 3Js में स्टार्स मतलब पॉइंट्स होते हैं। पॉइंट पॉइंट समझ सकते हो, बिंदु होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, जो कि 3D में अलग अलग जगह पे बैठे रहते हैं। एंड पॉइंट्स, हर कोई चीज़ 3Js के अंदर दो चीज़ों से बनता है, एक ज्योमेट्री एंड दूसरा है मटेरियल। सो हम लोग पहले पॉइंट यूज़ करेंगे। पॉइंट के लिए हम लोग अपना खुद का ज्योमेट्री बनाने वाले हैं, बफर ज्योमेट्री जिसको नहीं मालूम, बफर ज्योमेट्री 3Js। सो बफर ज्योमेट्री क्या है, ये एक टाइप का ज्योमेट्री होता है जो कि सबसे स्टार्टिंग ज्योमेट्री होता है। जो भी 3Js के अंदर आपने जितने भी ज्योमेट्रीज देख रहे होंगे, जैसे बॉक्स ज्योमेट्री हो गया, वो भी बफर ज्योमेट्री से ही डिराइव्ड हुआ है। मतलब ये इसका पेरेंट फंक्शन है जिससे बॉक्स ज्योमेट्री बना है। एट द एंड सब क्या है, सब पॉइंट से बने हैं। तो हम लोग ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 4 पॉइंट्स हैं, एंड फिर उसको ज्वाइन करके एक फेस बना है। तो इस तरह से हर कोई बफर ज्योमेट्री से डिराइव हुए हैं। तो हम लोग आज वही सीखने वाले हैं कि बफर ज्योमेट्री यूज़ करके पॉइंट्स बनाएंगे, एंड फिर उसको हम अपना कस्टम मटेरियल, शेडर मटेरियल बनाएंगे। तो उससे वो ग्लोई वाला इफेक्ट जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये ग्लोई वाला इफेक्ट हम उसमें दे पाएंगे। और ये फेड इन फेड आउट कैसे हो रहा है, वो भी हम वीडियो में देखने वाले हैं। सो पहले क्या करते हैं, पहले पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे। अभी तक आपने शायद मेश ही बनाया होगा, या फिर पॉइंट्स भी बनाएंगे। तो हमको क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ज्योमेट्री के साथ, सॉरी, हमको क्योंकि यहाँ पे स्टार एनिमेशन बनाना है, तो हम पॉइंट्स बना रहे हैं, मेश नहीं बना रहे। कोई मेश ही बना सकते हैं, बट वो थोड़ा लाइक लेस परफॉर्मेंट होता है। हम बफर ज्योमेट्री से पॉइंट से सीधा करेंगे तो काफ़ी बेटर रहेगा वो। सो पॉइंट्स बनाया। जैसे पॉइंट्स मेश था, मेश और ये पॉइंट्स है, इसमें दो चीज़ आएगा, ज्योमेट्री एंड मटेरियल। तो पहले हमको ज्योमेट्री बनाना पड़ेगा। और ज्योमेट्री यहाँ पे क्या होगा, बफर ज्योमेट्री। और मटेरियल यहाँ पे क्या होगा, शेडर मटेरियल। बट अभी के लिए हम कोई अगर मटेरियल पास ना करें तो बेसिक मटेरियल होता है। तो अभी के लिए कुछ मटेरियल पास नहीं कर रहे हैं। ज्योमेट्री के अंदर होते हैं एट्रीब्यूट्स, बफर एट्रीब्यूट। एंड बफर एट्रीब्यूट में बफर एट्रीब्यूट में हमें अटैच करना पड़ता है इसको।
इसको इसके पेरेंट से मतलब ज्योमेट्री को बताना पड़ता है कि एट्रीब्यूट का नाम क्या है, यहाँ पे नाम देना पड़ता है, यहाँ पे एट्रीब्यूट्स एंड देन एट्रीब्यूट का नाम। फॉर एग्जांपल मैं पोजीशन की बात कर रहा हूँ, तो पोजीशन, इफ़ यू डोंट नो पोजीशन क्या होता है, सो एक सेकेंड मैं पोजीशन दिखा देता हूँ। लाइक ज्योमेट्रीज ज्योमेट्री के अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं, मैं ये चीज़ एक बार दिखा देता हूँ आपको। सो हमने ये रोटेटिंग बॉक्स बनाया था, तो इसको यहाँ पे अपेंड कर लेते हैं। ये बस मैं कर रहा हूँ, आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस मुझे देख के भी समझ सकते हो ये चीज़ कि कैसे हो रहा है। सो क्यूब यहाँ पे रोटेटेड हुआ था, वो दिख रहा होगा आपको, एंड कंसोल में हम लोग इसका वैल्यू प्रिंट करेंगे, तो यूज़ इफ़ेक्ट एंड इसके अंदर कंसोल में क्यूब। सो देखो क्यूब के अंदर मेश है, मेश के अंदर मटेरियल्स होते हैं, तो यहाँ पे आपको देखोगे तो मेश नॉर्मल मटेरियल है इसका, एंड इसमें बहुत सारे चीज़ें होंगे, एंड उसी के बीच में हमें सॉरी, हमको तो ज्योमेट्री देखना था, इधर गया जियो, ये देखो जियोमेट्री, ये बॉक्स ज्योमेट्री है, और इसमें एट्रीब्यूट्स होंगे, तो इसमें नॉर्मल है एक एट्रीब्यूट, दूसरा है पोजीशन, एंड तीसरा है यूवी। तो नॉर्मली जितने भी मटेरियल्स हैं हमारे थ्रीजेस के अंदर, तो उनमें तीन ही ये मेनली एट्रीब्यूट्स पाए जाते हैं। एक होता है नॉर्मल, मैं जूम करके दिखाता हूँ, नॉर्मल, दूसरा होता है पोजीशन, तीसरा होता है यूवी नॉर्मली। और पोजीशन क्या होता है, हर एक पॉइंट का पोजीशन नॉर्मल उस तरह का कुछ होता है, हम लोग बाद में देखेंगे जब भी और भी डिटेल कुछ बना रहे होंगे, अभी के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो। तो ये बस बताने के लिए था, तो मैं अभी हटा देता हूँ इसको, एंड यहाँ पे स्टार्स, अपने स्टार्स को यहाँ पे ला देता हूँ, स्टार्स, स्टार्स। सो यहाँ पे अगर देखोगे आप, सो पॉइंट्स एंड पॉइंट्स में अटैच कर दिया इसको एट्रीब्यूट पोजीशन। फिर आर्ग्स, आर्ग्यूमेंट्स में दो चीज़ें पास करना पड़ता है, एक तो एक वेरिएबल जो कि पोजीशन का वैल्यू होल्ड करेगा, एंड दूसरा दूसरा वो वेरिएबल जो डिमेंशन होल्ड करेगा। लाइक पोजीशन कितने डायमेंशनल होते हैं, क्योंकि स्क्रीन अभी 2D है, ये एरर आ रहा है, इसको इग्नोर कर अभी के लिए। स्क्रीन अभी 2D है, तो हम लोग 2D पोजीशन भी दे सकते हैं, तो वो 2D में कहीं पे हो जाएगा। 1 डायमेंशनल भी हो सकता है, एक ही लाइन में आएगा। 3 डायमेंशनल हो सकता है, तो 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो सेकंड वाला पॉइंट होता है, फॉर एग्जांपल 3 कोऑर्डिनेटर 3 होगा, 2 कोऑर्डिनेटर 2 होगा, एक कोऑर्डिनेटर 1 होगा, एक डायमेंशन की बात हो रहा है। एंड पहला वो वेरिएबल होता है, तो वेरिएबल बना लेते हैं पहले पोजीशन नाम का, पोजीशन, एंड एक अरे होता है ये, जो कि वो वैल्यू होल्ड करता है, ठीक है। और मैं अभी क्या करूँगा, अभी ये सजेशन बिल्कुल सही है, तो हम लोग एक फॉर लूप बनाएंगे, एंड एक लाइक हमको कितने स्टार्स चाहिए, तो मैं वो होल्ड करने के लिए एक वेरिएबल बनाता हूँ काउंट। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, 100 ही बनाता हूँ। तो ये फॉर लूप बनाया, बेसिक सा फॉर लूप, तो बेसिक सा फॉर लूप जो कि 100 बार चलेगा, एंड हर एक बार 10 ही बना लेते हैं अभी के लिए, 10, एंड 10 बार चलेगा, एंड 10 बार जो भी इसमें कोड लिखा है वो रन होगा। तो मैं एक बार आई का वैल्यू अगर प्रिंट करके दिखाऊं, तो आपको दिखेगा स्टार्टिंग के टाइम 0 to 9, 0 to 9 ये प्रिंट कर रहा है। बट अभी हमको क्या करना है, इसका पोजीशन वेरिएबल में कुछ असाइन करना है, बट क्योंकि पोजीशन 3 डायमेंशनल होने वाला है, सो हम क्योंकि देखो हर एक आई के लिए हर एक आई के लिए 3 वैल्यूज़, एक आई इटरेशन के लिए 3 वैल्यूज़ चाहिए हमें। तो मैं एक नया वेरिएबल यहाँ पे बनाता हूँ I3 नाम का, और ये I × 3 होने वाला है, तो ये होगा, एंड ये हर एक बार नया वैल्यू देगा। तो पोजीशन मैं अभी दिखाने वाला हूँ कैसे, I3, एंड इसका वैल्यू कुछ होगा, ये है x कोऑर्डिनेट,
फिर होगा सेम, ये चीज़ ठीक है, फिर होगा सेम। और यहाँ पे मैं यूजुअली देखो i+1 ये है एक्स वाई कोऑर्डिनेट, i+2 ये है जेड कोऑर्डिनेट। डरो मत, मैं अभी समझाने वाला हूँ ये कैसे हुआ। और ये क्योंकि ऐसे लिखना पसंद नहीं करता, मैं ऐसे ही लिखना पसंद करता हूँ। यहाँ पे ज़ीरो का कोई सेंस नहीं है, बट स्टिल मुझे ये थोड़ा फेमिलियर लगता है कि i+0 फिर 1+1, अच्छा ये ऐसे हुआ। अभी अभी समझो, हर एक आई के लिए ये तीन वैल्यूज आएगा। i+0, फॉर एग्जाम्पल आई समझो ज़ीरो है, तो i3 का वैल्यू क्या होगा, i×3 मतलब ज़ीरो। तो ज़ीरो में ज़ीरो जोड़ा तो पोजीशन का ज़ीरोथ एलिमेंट मतलब पहला एलिमेंट, उसका वैल्यू एक्स कोऑर्डिनेट होगा। पोजीशन ज़ीरो है, ये i3 0+1, फर्स्ट आर्गुमेंट मतलब वाई कोऑर्डिनेट। फिर i3+2, ये ज़ीरो ज़ीरो प्लस टू, सेकेंड मतलब 1 2 3, थर्ड कोऑर्डिनेट वो है z कोऑर्डिनेट। तो ये चीज़ें याद रखो। अभी क्योंकि नए 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 हम सीख रहे हैं तो इसीलिए हमको थोड़ा अलग लग सकता है, बट ओवर द टाइम पीरियड ये हमको काफ़ी फेमिलियर हो जाएगा कि ऐसे ही करना होता है। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, हर हर किसी में एक रैंडम पॉइंट दे देता हूँ। तो मैथ डॉट रैंडम, तो ये हर एक बार कुछ कुछ रैंडम पोजीशन जनरेट करेगा एंड आई पोजीशन में उसका वैल्यू लाइक असाइन करता रहेगा उसको। ठीक है। सो अगर मैं दिखाऊं अभी पोजीशन के अंदर क्या है वैल्यू, पोजीशन, तो पोजीशन एक अरे है और अरे के अंदर काफ़ी सारे वैल्यूज़ हैं। अगर अगर एक सेकेंड, अगर मैं इधर रोटेटिंग बॉक्स को भी लाऊं और उसके अंदर ये जो क्यूब है इसके अंदर हम झांक के देखें, ज्योमेट्री के अंदर एट्रीब्यूट्स, पोजीशन जो है इसके अंदर एक अरे प्रॉपर्टी आता है। एंड ये अरे देखो, अरे में बहुत सारे वैल्यूज आ रहे हैं जैसे कि हमने वहाँ पे जनरेट करा था उस तरह का। तो फिर ये बंद कर देता हूँ मैं। तो फिर अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, रॉ बना रहे हैं सारी चीज़ों को। तो हम लोग ये पोजीशन का वैल्यू उसमें भेज रहे हैं। पोजीशन, एक सेकंड, कुछ एक्सपीरियंस, अच्छा इसको अनकमेंट नहीं करा मैंने। तो अभी अगर देखोगे तो हम, सॉरी, कंसोल, एंड अभी अगर देखोगे तो हमको यहाँ पे एक अरे मिल रहा है जिसमें बहुत सारे वैल्यूज़ हैं। कितने वैल्यूज़ हैं, 13, 0 से 29 मतलब 13, लेंथ इसका 30 है। तो 30 क्यों, क्योंकि क्योंकि 10 स्टार्स बना रहे हैं एंड हर एक स्टार को तीन कोऑर्डिनेट्स चाहिए, इसीलिए 30 इसलिए 30। अभी भैया इसमें क्या एरर आ रहा है, ये एरर पता है किस लिए है, क्योंकि ये जो पोजीशन अरे बनाया है ना हमने, ये कुछ एक डिफरेंट टाइप का अरे होता है। ये जो डिफ़ॉल्ट अरे होता है ना, वो जीपीयू को फिर इसको कन्वर्ट करना पड़ता है जीपीयू प्रोसेस्ड के लिए। लाइक इसमें बहुत ज़्यादा फ्रीडम है आपके पास कि आप जितने चाहो एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो। बट जीपीयू को पता है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, हमने आने पहले वाले लेक्चर में देखा था कि सेमीकोलन भी कितना इंपॉर्टेंट होता है उसमें, वो जीएलएसएल कोड में। तो जीपीयू वाले कोड काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं, तो इसीलिए हमको ऐसा एक अरे टाइप चाहिए जिसमें से हम पहले ही बता सके कि कितने एलिमेंट्स होने वाले हैं। तो वो क्या होता है, एक न्यू फ्लोट 32 अरे, ये ये होता है वो चीज़। ये भी वही अरे बना के देता है, बट इसमें हम पहले से ही बताते हैं। यहाँ पे हम बताते हैं कि 10 एलिमेंट्स के अरे चाहिए, 20 एलिमेंट का अरे चाहिए, 30 एलिमेंट का अरे चाहिए। हमको 30 एलिमेंट का चाहिए, कैसे पता चला, ये जो काउंट वैल्यू है इसका थर्ड 3 मल्टीप्लाई करके हमें आया ये, काउंट मल्टीप्लाइड बाई 3। तो हम लोगों को ये पोजीशन एक अरे मिल गया, इसमें हमने रैंडम एलिमेंट उसको डाल दिए, फिर कंसोल कर। अभी अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो आपको वो एरर नहीं दिखने चाहिए थे। अच्छा, सेकंड, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ आइडेंटिफाई रेटिंग वाइट लेंथ। अच्छा ओके, हम लोगों ने ये तो बना लिया है, बट हम लोगों को ये वैल्यू यहाँ पे भी पास करना पड़ेगा आर्क्स में।
तो यहाँ पे पहला वैल्यू पोजीशन आएगा, दूसरा वैल्यू 3, क्योंकि 3 डायमेंशनल है इसीलिए। सो हम अभी अगर देखें स्क्रीन पे कुछ रेंडर होता हुआ दिख रहा है हमको, और ये क्या है, पॉइंट्स हैं। अभी के लिए आपको काफ़ी रॉ है क्योंकि ये, तो इसीलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि भैया ये तो कुछ भी बना दिया आपने सारे स्क्रीन पे। बट बिलीव मी, ये 10 पॉइंट्स हैं जो कि स्क्रीन पे रैंडमली ऐसे बिछे हुए हैं, रैंडमली। बट आप, अगर मैं दिखाऊं, ये रैंडम वैल्यू 0 to 1 जाता है, तो इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 3, तो देखोगे अगर ये बहुत राइट तक चला जा रहा है। बट भैया हमको तो ऐसा नहीं चाहिए, हमको चाहिए वो सेंटर हो। तो इसमें क्योंकि 0 to 1 जाता है, 0 to 1 जाता है, और 3Js में लेफ्ट आने के लिए हमको माइनस वैल्यू चाहिए। तो ये 0 to अगर 1 जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा तो राइट साइड ही जाएगा। तो हम इसको जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव बनाना पड़ेगा। तो इसमें माइनस अगर 0.5 कर दूं, तो फिर ये क्या करेगा, ये क्या कैसा जाता था पहले, मैं तो रैंडम वैल्यू कैसे जाता था, रैंडम वैल्यू, मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा स्क्रीन को। रैंडम वैल्यू पहले कैसा जाता था, 0 to 1। अभी कैसा जा रहा है, अभी क्योंकि माइनस कर दिया है तो ज़ीरो जो जाता था वो अभी -0.5 हो गया, और 1 जो जाता था वो 0.5 हो गया। तो -0.5 to 0.5 तो इक्वली स्प्रेड हो गया। तो अभी देखोगे अगर वो सेंटर्ड है उसका, बट रैंडम अभी भी है, बट स्टिल वो सेंटर्ड है। तो हम क्या करते हैं, ये जो यहाँ पे मल्टीप्लाई करा है इसको एक वेरिएबल में सेव कर लेते हैं, जो कि रेडियस कहलाएगा हमारा, कॉन्स्ट रेडियस 3 दे देते हैं, एंड इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं रेडियस का। रेडियस, अगर मैं रेडियस बढ़ाऊँ तो वो ज़्यादा स्प्रेड होगा, 5 करूँ तो वो ज़्यादा स्प्रेड होगा, देखो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ। अगर मैं इसको 10 करूँ तो ये और ज़्यादा स्प्रेड होगा, बहुत ज़्यादा। एक बार मैं इसको 100 करके देखता हूँ, एंड इसको 100 करके देखता हूँ, तो आप लोगों को दिखेगा कि ऑलरेडी हमको थोड़ा थोड़ा वो गैलेक्सी वाला फील आने लगा है, ये स्टार जैसा थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है। बट ये तो हो गया, हाँ। बट अभी अभी हमको इसको स्टार के जैसा दिखाना है, इसका वो तो हो गया, क्या कहते हैं, ये आ तो गया हमारे इसमें। अभी इसको मटेरियल देना है, ग्लो देना है, वो सब कुछ जो कि एक मटेरियल देता है। सो मैं क्या करता हूँ, इस एक ही स्टार सेंटर में, और रेडियस इसका 0 कर देता हूँ, तो सेंटर में एक स्टार हमको दिख रहा होगा। हम्म। अच्छा चलो हम ऐसा ही रखते हैं, इसको क्या कहते हैं, मैं 10 रखता हूँ, एंड इसको 5 कर देता हूँ, इसको भी 5 कर देता हूँ। आह माय गॉड, रेडियस को 3 कर देते हैं क्या, हाँ ये ठीक है। अभी हमको इसको एक कस्टम मटेरियल देना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ, एक शेडर मटेरियल मटेरियल बनाता हूँ। फिर अच्छा, ये अभी ऐसा दुख 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 क्यों करने लगा है भैया, ये पता है ये ऐसा दुख 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 दुख, मुझे खुद नहीं पता ये दुख दुख क्यों हो रहा है इतना, वाई। क्या इसकी वजह से, अच्छा चलो, मैं क्या करता हूँ, एक स्टार एंड 0 रेडियस कर देता हूँ, तो हमको सेंटर में एक स्टार दिख रहा होगा। तो मैं इसको कुछ ग्लोई टेक्सचर मटेरियल वगैरह इसको देने वाला हूँ। सो इसको क्या करते हैं, शेडर मटेरियल देते हैं। एंड फिर शेडर मटेरियल दो चीज़ लेता है, एक वर्टेक्स शेडर, एक फ्रैगमेंट शेडर, और हमको ये दो चीज़ें इसको देनी पड़ेंगी। तो मैं क्या करता हूँ, अब इससे पहले वाले लेक्चर में शायद हम लोगों ने इसी फाइल में बनाया था, अच्छा सॉरी,
SRC के अंदर एक फाइल बनाओ शेडर्स, फिर इसके अंदर एक और फाइल बनाओ जो कि स्टार्स, फिर इसके अंदर एक फाइल बनाओ वर्टेक्स GLSL, एंड एक और फाइल फ्रैगमेंट GLSL। वर्टेक्स GLSL में मैं वर्टेक्स शेडर का बॉयलर प्लेट लिखूंगा। अभी ये बॉयलर प्लेट हम लोगों ने इससे पहले लिख चुके हूँ, हम लोग इससे पहले लिख चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर में, तो वो वीडियो देख लेना। फिर फ्रैगमेंट शेडर का ये दोनों लाइन हमें नहीं चाहिए, फ्रैगमेंट शेडर का कोड भी लिख लिया हमने। अब भी हमको ये इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट वर्टेक्स शेडर फ्रॉम डॉट शेडर्स स्टार्स वर्टेक्स GLSL रॉ, फिर इसमें फ्रैगमेंट शेडर GLSL, फिर वर्टेक्स शेडर को वर्टेक्स शेडर देना पड़ेगा, फ्रैगमेंट शेडर को फ्रैगमेंट शेडर। मुझे बताया गया कि स्टार गायब क्यों हो गया। अच्छा, तो ये बार बार गायब क्यों हो जा रहा था, क्योंकि हमने अभी तक इसका साइज कहीं पे डिफाइन नहीं करा। तो वर्टेक्स शेडर में आओ एंड इसके नीचे GL पोजीशन के नीचे GL पॉइंट साइज, एंड इसको कोई एक वैल्यू दे दो। अभी के लिए मैं 10 दे देता हूँ। तो देखोगे अगर सेंटर में काफ़ी छोटू सा एक बिंदु दिख रहा होगा, तो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, और थोड़ा 1000 कर देते हैं। तो ये इतना बड़ा हो गया, हम इसको कुछ मटेरियल देने वाले हैं अभी। तो फ्रैगमेंट शेडर में आके इसको ऐसा करना है, इसको पहले वाइट बनाते हैं। तो 1.1 1.0 1.0 1.0, तो RGB वैल्यू तीनों वो 1 हो गया, तो वाइट हो गया ये। अभी हमको स्टार कैसा दिखता है पता है? स्टार 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 सो एक स्टार कैसा दिखता है? एक स्टार सेंटर में से ग्लो करता है, सॉरी आंखों में दर्द देने के लिए, ये सेंटर में ग्लो करता है, एंड बाहर में उसका कलर थोड़ा ऐसे दिखता है। सेंटर में वाइट होता है पूरा, एंड बाहर में थोड़ा ग्लो करता है, शाइन। तो हमको और सर्कुलर लाइक स्पीयर टाइप का दिखता है वो, तो हमको भी ऐसा कुछ चाहिए। बट हमको उसके लिए इसका यूवी कोऑर्डिनेट चाहिए, जो कि यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1 आता है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 होता है। और यूवी कोऑर्डिनेट्स इसमें कहाँ पे से मिलेंगे? वो तो एक एट्रीब्यूट होता था जो कि 3JS पास करता था, बट इस टाइम हमने कुछ ऐसा एट्रीब्यूट पास नहीं करा है, तो हम कैसे एक्सेस करेंगे? उसके लिए भी एक तरीका है। GLSL के अंदर एक वेरिएबल होता है पॉइंट्स के लिए, जो कि यूवी कोऑर्डिनेट हैंडल करता है एक पॉइंट का, और वो क्या होता है? पॉइंट GL पॉइंट कोऑर्डिनेट। और ये एक 3 डायमेंशनल वैल्यू होता है, पता नहीं कैसे, X, Y एंड Z 3 वैल्यूज़ होते हैं। तो हम इसको X and Y चाहिए हमको इसका, और इसको मैं एक वेरिएबल में सेव कर देता हूँ, vector2 UV। ओके, और सेव हो चुका है। अभी UV को अगर मैं इसमें यूज़ करूँ, UV, सो यू कैन सी क्लासिकल UV मैप दिख रहा होगा हमको, क्लासिकल UV मैप। तो यस, हम इसको यूज़ करके सेंटर में ग्लो ला सकते हैं। तो सेंटर में ग्लो लाने के लिए हमको पहले ये करना पड़ेगा कि एक वैल्यू चाहिए जो कि सेंटर में से यहाँ तक आए। तो कि उसके लिए भी एक फंक्शन है, वो है डिस्टेंस। डिस्टेंस फंक्शन क्या करता है? 2 वेक्टर लेता है एंड 2 वेक्टर में डिस्टेंस बताता है। पहला वेक्टर है हमारा UV, दूसरा वेक्टर है सेंटर वाला पॉइंट। तो ये UV, फॉर एग्जांपल एक ऐसा पॉइंट है जो कि यहाँ पे है, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ,
और वो सेंटर में से डिस्टेंस लाएगा। वो डिस्टेंस एंड सेंटर में से सेंटर का डिस्टेंस, दोनों में जो डिफरेंस आएगा, हम उस डिफरेंस को यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर समझ नहीं है तो इग्नोर करें अभी के लिए। तो मैं एक वेक्टर बनाता हूँ, वेक्टर टू, जो कि सेंटर नाम है वेक्टर टू, एंड उसका कोऑर्डिनेट है 0.5, 0.5, 0.5। तो सेंटर एंड इसको सेंटर एंड ये डिस्टेंस तो एक एक डिमेंशनल वैल्यू होता है, क्योंकि एक पॉइंट से दो पॉइंट, तो दो पॉइंट का तो डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट टाइप हो सकता है, लाइक ये थ्री डिमेंशनल भी हो सकता है। बट डिस्टेंस तो एक ही डिमेंशनल होता है, एक वैल्यू होता है बस। तो ये फ्लोट होगा एंड डी नाम के वेरिएबल में सेव कर देता हूँ। तो वो डी नाम का वेरिएबल में ये वाला वैल्यू सेव हो चुका है। पर अभी कुछ एरर आ रहा है क्या? अच्छा, ये वेक्टर टू, अच्छा, ये वाला एरर नहीं आना चाहिए अभी। ओके, अभी अगर मैं ये डी वाला वेरिएबल इसमें यूज़ करके दिखाऊं, RGB, तो इसमें डी, तो यूज़ करके दिखाऊं तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि सेंटर में ब्लैक है एंड यहाँ पे वाइट दिख रहा है, पूरे इस कोने में वाइट। ये एज एक्सपेक्टेड, जैसा हमने सोचा था कि सेंटर में से यहाँ का डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, तो इसीलिए, क्योंकि इस वेरिएबल का भी वैल्यू ज़्यादा होना है, तो ज़्यादा अगर होगा तो जितना वो बड़ा वैल्यू होगा वो वाइट कलर के नज़दीक आएगा। एंड सेंटर में से सेंटर का डिस्टेंस ज़ीरो होता है ऑलमोस्ट, इसीलिए सेंटर में हमको ब्लैक दिख रहा है। अभी हमको ऐसा नहीं चाहिए, हमको पता है कैसा चाहिए। हमको चाहिए सेंटर में वाइट हो, बाहर में ट्रांसपेरेंट हो जाए, बाहर में ग्लो करे, ऐसा। अच्छा, मतलब सेंटर में है वाइट, बाहर में ग्लो करे, तो इसके लिए हमको एक इक्वेशन है, जिस इक्वेशन को हम यूज़ कर सकते हैं। और मैंने ये इक्वेशन कहाँ से सीखा था? ब्रूनो साइमन के कोर्स में से मैंने ये इक्वेशन सीखा था, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। डेमोस डेसमोस, तो इस वाले में मैं ये इक्वेशन आपको दिखा देता हूँ। आंखें झलक मलक हो गए होंगे, बट इग्नोर करो अभी के लिए, थोड़े टाइम के लिए। यहाँ पे अगर मैं डी डिवाइडेड बाई एक्स करूँ और डी को एक नंबर में ऐड करूँ, तो एक यू कैन सी कि ये वाला वैल्यू, मैं डी को जितना छोटा कर रहा हूँ, वो इसका ग्राफ उतना स्टीप होता जा रहा है। सो लाइक सेंटर में से ग्लो इतना घट 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 के इतना आएगा। ठीक है, हमारा रेंज तो यहाँ से यहाँ तक है, 0 से 1 तक है, तो हम यहाँ से यहाँ देखेंगे। तो इसके वेरिएबल को काफ़ी छोटा करने के बाद, फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे इतना छोटा नहीं आ सकता, बट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 0.1 वैल्यू देता हूँ, तो आपको दिख रहा होगा काफ़ी छोटा वैल्यू हो गया। यहाँ पे 0.1 आ गया, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट क्या वही है। और 0.05 अगर कर दूँ तो ये और भी छोटा हो जाएगा। और डिवाइडेड बाय एक्स, तो इसको हम ये वाला इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला इक्वेशन अगर मैं यूज़ करके दिखाऊं, जो कि होगा ओपेसिटी, फ्लोट ओपेसिटी इक्वल्स 0.05 डिवाइडेड बाई डी। सो ये वाला अगर मैं यूज़ करूँ, तो यहाँ पे सारे जगह पे ओपेसिटी, 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 तो यू कैन सी इस सेंटर में पूरा वाइट है, बाहर में ऑलमोस्ट ब्लैक हो गया, बट ऑलमोस्ट है वो, एग्जैक्ट ब्लैक नहीं है। हमको तो एग्जैक्ट चाहिए, क्योंकि ये वाला वैल्यू जाके यहाँ पे 0.5 हो जाता है, बट पूरा ज़ीरो नहीं होता। तो इसको हम कैसे करेंगे फिक्स? यहाँ पे जितना मल्टीप्लाई करा है इसको हम थोड़ा नीचे खिसका सकते हैं, -0.505। तो ये देखो यहाँ पे ज़ीरो हो गया है, यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट ज़ीरो पे टच कर गया है। ज़ीरो पे टच नहीं कर रहा, स्टिल देखो वो वैल्यू 0.001 है, और ये वाला एरर हमको इस, अच्छा सॉरी, 0.05, यहाँ पे देखोगे अगर अभी अभी ये ज़ीरो हो गया है, तो हमको भी वही माइनस करना पड़ेगा यहाँ पे जितना है। यहाँ पे अगर मैं माइनस करूँ 0.05, यू कैन सी कि ये ब्लैक हो चुका है बाहर में, एंड यहाँ पे वाइट है, वो काफ़ी ग्लोई एनिमेशन, ग्लोई टाइप का ठीक है। तो हमको इसका, ये तो कलर तो इसका वाइट होना चाहिए, 1.0 1.0 1.0, बस हमको इसका अल्फ़ा वैल्यू चेंज करना है, तो यहाँ पे ओपेसिटी यूज़ कर सकते हैं।
बट अभी अभी अगर देखोगे तो कोई इसमें चेंजेस नहीं आ रहे। वो इसके लिए क्योंकि हम लोगों ने अभी तक इसको अलाउ नहीं करा है कि ये ट्रांसपेरेंट हो सकता है। तो इसमें ट्रांसपेरेंट ट्रू करना पड़ेगा, और ऐसे करोगे तो हो जाएगा ये। रिफ्रेश करो, अभी अगर देखोगे तो ये ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। बट भैया इसमें क्या है, ये क्यों फिर भी क्यों यहाँ पे इतना क्यों दिख रहा है? हमको तो ये पूरा ब्लैक चाहिए था कि फेड आउट हो जाए। इसमें पता नहीं फॉर सम रीज़न ये एरर है। इसको अगर 0.05 के डबल से माइनस करोगे ना, यहाँ पे जितना करा है यहाँ से डबल, तो इसको अगर 0.1 कर दो तो ये वाला वैल्यू देखोगे कि गायब हो गया है और सार जैसा ग्लो हमको दिख रहा है। सो पता नहीं ये हो रहा है ऐसे। ठीक है, तो हमको ये ग्लो एनिमेशन मिल गया है। अभी हम क्या करते हैं, मल्टीपल सार्स ऐड कर सकते हैं। तो काउंट का इसका वैल्यू बढ़ा देते हैं 10, एंड रेडियस का वैल्यू भी 10 कर देते हैं। तो यू कैन सी कि बहुत सारे स्टार्स आ गए हैं, बहुत सारे स्टार्स आ गए। बट भैया इसमें शायद आपको आपको शायद एक दिक्कत दिख रहा होगा कि यहाँ पे देखो, एक स्टार एंड दूसरे स्टार को ओवरलैप कर रहा है, तो ऐसे दिख रहा है कि एक स्टार दूसरे के ऊपर है। ये इसके लिए है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट 3Gs में सारे चीज़ें जो भी है जीपीयू में, इसको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ इसके ऊपर है। बट हमको ऐसा नहीं दिखाना, हमको ऐसा दिखाना है कि लाइक दोनों दोनों एक ही जगह पे, नहीं नहीं ऐसा नहीं, हमको ऐसा दिखाना है कि लाइक ओवरलैप नहीं कर रहे हैं वो चीज़, हमको ऐसा नहीं चाहिए। तो उसके लिए वो फंक्शनैलिटी ऑफ कर सकते हैं हम। डेप्थ राइट नाम का फंक्शनैलिटी होता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होता है, तो हमको फॉल्स करना है इसको। अभी अगर देखोगे तो वो वाला इशू नहीं आ रहा होगा, एक के ऊपर एक जा सकता है। और एक चीज़ हम इसमें कर सकते हैं कि ऐसा समझो, अगर एक स्टार दूसरे स्टार को ओवरलैप कर रहा है, तो यूजुअली कैसा बिहेव होना चाहिए कि जहाँ पे भी ओवरलैप कर रहा है उस उन दोनों का लाइक ओपेसिटी मिलजुल के ज़्यादा ओपेसिटी करना चाहिए था। दोनों मिलजुल जाने चाहिए थे, इसका ब्राइटनेस और ज़्यादा बढ़ जाना चाहिए था। तो हम वो भी कर सकते हैं। बट ये यूजुअली परफॉर्मेंस के लिए थोड़ा लाइक इतना बेटर नहीं माना जाता, तो बट स्टिल हमारा क्योंकि ये प्रोजेक्ट काफ़ी छोटे वो होने वाला है तो हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें ब्लेंडिंग नाम का ये फंक्शन आता है, ब्लेंडिंग अल्फ़ा, एंड इसमें हम डॉट थ्री डॉट ब्लेंडिंग आते हैं, बहुत सारे ऑप्शन ब्लेंडिंग के, तो वो यूज़ कर सकते हैं। पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट स्टार एज फ्रॉम थ्री, और इसमें थ्री डॉट ब्लेंडिंग अगर सोच करोगे तो बहुत सारा है, नो ब्लेंडिंग, कस्टम ब्लेंडिंग, नॉर्मल ब्लेंडिंग, एडिटिव ब्लेंडिंग, मल्टीप्लाई ब्लेंडिंग, सब्ट्रैक्टिव। हम यूज़ करने वाले हैं एडिटिव, क्योंकि एक के ऊपर एक ऐड होने चाहिए। अभी अगर मैं दिखाऊं, सो ग्लो अगर देखोगे तो तीनों मिलजुल के और ज़्यादा ग्लोई बन गया। इनका देखो और इनका देखो, ग्लो आपको ज़्यादा दिखेगा। तो यस, ये हो गया है हमारा। और ये अगर मैं हटाऊं तो आपको दिखेगा कि कैसा दिख रहा था पहले। तो दो स्टार्स को ओवरलैप करना पड़ेगा, कर जा भाई। ये वाला स्टार देखो, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, बट ये थोड़ा बेटर रिजल्ट देता है। तो हो गया हमारा स्टार। फिर फिर स्टार, ये तो ठीक है, बट स्टार का ना मैं अगर दिखाऊं, स्टार स्टार का ये देखो, सेंटर में वाइट है, बाहर में उसका अलग कलर है। और अगर बहुत सारे स्टार्स देखोगे ना, बहुत सारे स्टार्स, तो यहाँ पे अगर दिखाऊं मल्टीपल स्टार्स हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो सेंटर में वाइट है, बाहर में अलग कलर। इसमें सेंटर में वाइट है, बाहर रेड कलर दिख रहा है, बस सेंटर वाइट बाहर रेड। तो ऐसा ही होता है स्टार का बिहेवियर, हर कोई ऐसा वाइट कलर का दिखेगा तो लगेगा कि ब्लैक एंड वाइट फिल्म देख रहा हूँ मैं। तो हम वो बनाने के लिए हमको इसमें एक और प्रॉपर्टी भेजना पड़ेगा, कलर का प्रॉपर्टी। ठीक है, सो इसको एक और कलर का प्रॉपर्टी भेजना पड़ेगा। तो मुझे एक नया अरे चाहिए, कॉन्स्ट कलर इक्वल्स न्यू फ्लोट 32 अरे एंड काउंट मल्टीप्लाइड बाई 3। ये क्यों? क्योंकि एक कलर में तीन प्रॉपर्टीज़ होते हैं, एक आर, एक जी, एक बी। आर जी बी तीन वैल्यूज़ होते हैं। तो मैं इस कलर का वैल्यू यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। तो ये भी ऐसे ही होगा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ।
और पोजीशन की जगह पे कलर कर देता हूँ। मैं यहाँ पे एक नया कलर कॉन्स्ट सी इक्वल्स न्यू कलर, तो क्योंकि हमको यहाँ पे कलर ये वाले फॉर्म में चाहिए, लाइक RGB वैल्यू अगर दूंगा मैं CSS में एंड बाकी सारे जगह में, कैसा होता है कि वो कलर तो लाइक ऐसा होता है कि वो 220 to 225 ऐसा 255 जाता है, बट हमको ऐसा नहीं चाहिए। हमको ऐसा चाहिए कि कोई भी कलर दे दो, हमको वही कलर वहाँ पे चाहिए। तो मैं अगर ये वाला चीज़ आपको दिखाऊं कि 3JS में एक कलर नाम का फंक्शन है जो कि आपको कलर रिटर्न करता है। यहाँ पे अगर मैं कुछ भी नाम दे दूँ रेड, तो रेड में कैसा होना चाहिए RGB वैल्यू, R का वैल्यू 1, G का वैल्यू 0 एंड B का वैल्यू भी 0, क्योंकि रेड ही सबसे ज़्यादा है। तो मैं कंसोल करके दिखाऊँ सी, तो आप अगर देखोगे यहाँ पे कलर है एंड इसमें R का वैल्यू 1 है, G 0, B 0, ठीक है। तो 3 वैल्यूज़ हैं एंड RGB वैल्यूज़ आ रहे हैं। तो हमने यहाँ पे रेड कलर बना लिया सी, और इसमें ये कट करके हमको पहला वैल्यू है सी का पहला वैल्यू है R, दूसरा वैल्यू है G, तीसरा वैल्यू है P। तो RGB इतने इतने वैल्यूज़ जाएंगे इसमें। और इसमें मैं एक नया बफर एट्रीब्यूट बनाऊंगा जिसका नाम है एट्रीब्यूट। इस टाइम मैं सीधा कलर नहीं लिखूंगा, इस टाइम लिखूंगा मैं ए कलर, क्योंकि पोजीशन पैरामीटर क्या होता है ना, जो कि 3JS में पहले से है, तो हमको इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होता। बट कलर नाम का ऐसा कुछ एट्रीब्यूट है नहीं। अगर आप बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट ले रहे हो किसी क्लाइंट का, तो उसमें अगर ये सीधा कलर लिख दोगे तो आपको थोड़ा दिक्कत आएगा कि किस टाइप का वेरिएबल है। अगर शेडर में भी दिखोगे तो वो कलर दिखेगा, बट आपको समझ नहीं आएगा कि क्या है। तो इसीलिए ए यहाँ पे लिखा है, तो ये समझ आ रहा है कि एक अट्रीब्यूट है। ये एक बस नेमिंग कन्वेंशन, आप फॉलो भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते, डजेंट मैटर। पर्सनल होता है हर चीज़ हर लोगों का, बट बेटर होता है एक डेवलपर के लिए यूज़ करना। रूल्स, तो कलर एंड कलर भी 3 ही पैरामीटर यहाँ पे भेजूंगा मैं, तो कलर भी चला गया अभी। और एक चीज़, अट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो फ्रैगमेंट शेडर में एक्सेस नहीं करे जा सकते, वो सिर्फ वर्टेक्स इसमें ही एक्सेस करे जा सकते हैं। ये देखो पोजीशन हमने भेजा था एट्रीब्यूट के थ्रू, क्या वो फ्रैगमेंट में है? नहीं ना। तो वैसे ही हमको यहाँ पे ये एट्रीब्यूट मिलेंगे, एट्रीब्यूट इसका टाइप है वेक्टर 3, क्योंकि 3 वैल्यूज़ हैं एंड वो है ए कलर। फिर हम इसको यहाँ से फ्रैगमेंट में कैसे भेजेंगे, याद करो मैंने पहले बताया था पहले वाले लेक्चर में, वो था वेरिंग एंड इसका भी टाइप वही होगा वेक्टर 3 वी कलर। देखो अभी कितना हेल्पफुल है, अगर दोनों का नेम कलर होता तो हो ही नहीं पाता ये। तो इसीलिए यहाँ पे मैं वेरिंग करता हूँ, वेरिंग्स वी कलर इक्वल्स ए कलर, एंड यहाँ पे सेंड कर दिया। यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वेरिंग वेक्टर 3 वी कलर, एंड इस वाले की जगह पे मैं अभी के लिए बस वी कलर यूज़ कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर देखोगे सारे रेड कलर के बन चुके हैं। और बिलीव नहीं हो रहा अगर, तो यहाँ पे आप रेड की जगह पे येलो भी लिख सकते हो, तो ये येलो कलर का बन जाएगा। यहाँ पे आप ग्रीन भी लिख सकते हो, तो ये ग्रीन कलर का दिख रहा होगा। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, तो मैं अभी के लिए बस ब्लू लिख देता हूँ, तो ये ब्लू कलर का बन गया है। बट हमें याद करो हमें कैसा चाहिए था, हमको सेंटर पे वाइट चाहिए था, बट बाहर में जो है वो हमको वाइट ये ब्लू कलर चाहिए था, जैसा वो ग्लो कर रहा है बट स्टिल वो उस कलर का ग्लो दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये थोड़ा डीप जा रहे हैं हम, इतना भी परफेक्ट, इतना इतना भी चलता है, बट स्टिल हमको थोड़ा और भी प्रैक्टिस करना है, तो इसीलिए मैं ये एक नया वेरिएबल बनाऊंगा जो कि वेक्टर 3 वाइट वाइट, और ये क्या होगा वेक्टर 3
वाइट का वैल्यू क्या होगा 1.0 1.0 1.0, तीनों वैल्यूज़ 1। एंड ये वाला हमारा करंट कलर है। और मैं एक नया वैल्यू बनाऊंगा वेक्टर 3 फाइनल कलर इक्वल्स। अभी यहाँ पे मज़ा आएगा। हमको चाहिए कि ओपेसिटी के ऊपर डिपेंड करके इस वाले कलर एंड इस वाले कलर को दोनों को मर्ज कर पाएँ, मिक्स कर पाएँ। तो इसके लिए एक फंक्शन आता है GLSL में, ये वर्टेक्स एंड फ्रैगमेंट दोनों में अवेलेबल है। तो मिक्स किसको किसको, वाइट को वी कलर को, डिपेंडिंग अपॉन ओपेसिटी। तो ओपेसिटी जब भी 0 होगा तो कलर वाइट होगा, ओपेसिटी जब भी 1 होगा तो वी कलर होगा। मतलब यहाँ सेंटर पे वो ब्लू दिखेगा, बाहर पे वो वाइट काइंड ऑफ दिखेगा। तो यहाँ पे अगर मैं फाइनल कलर दिखाऊं तो आपको शायद रिजल्ट में दिख रहा होगा कि बाहर में वाइट है, सेंटर में हमारा ब्लू कलर दिख रहा है। बट हमें तो ऑपोजिट चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वी कलर यूज़ करूँगा एंड यहाँ पे वाइट कलर यूज़ करूँगा। तो अभी अगर देखोगे तो सेंटर में वाइट है एंड बाहर ब्लू कलर का दिख रहा है। तो वो ग्लो देखो, ग्लो दिख रहा है आपको, जैसे स्टार्स ट्विंकल स्टार्स करते हैं ना, वैसे ही ग्लो यहाँ पे दिख रहा है हमको। ठीक है, तो और ये तो हो गया। अभी हमको एक और चीज़ चाहिए। स्टार है ना, हमेशा ऐसा नहीं दिखता, स्टार ट्विंकल करता रहता है विथ टाइम। तो हमको टाइम भेजना पड़ेगा, क्योंकि टाइम से हमें चेंज, विथ टाइम चेंज करना है ना इसको। तो इसीलिए हमको यहाँ पे टाइम भेजना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, और टाइम हम एट्रीब्यूट से तो नहीं भेज सकते, क्योंकि एट्रीब्यूट को एक कांस्टेंट वैल्यूज़ होता है। एट्रीब्यूट क्या होता है, हम इनिशियली ही भेजते हैं उसको, और उसको चेंज करना इज़ बहुत लाइक बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर लगता है उसको चेंज करना। इतना ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल बैड प्रैक्टिस है ये, ऐसा नहीं करते। हमको कुछ और तरीका यूज़ करना पड़ेगा। याद करो, शेडर मटेरियल में हम इसमें कुछ वैल्यूज़ भेज सकते थे, और वो क्या होते थे, यूनिफॉर्म्स। यूनिफॉर्म्स। और ये क्या होता था, एक ऑब्जेक्ट। तो इसमें मैं वैल्यू भेजूंगा यू टाइम, एंड उसमें ऑब्जेक्ट आएगा वैल्यू, एंड फिर ज़ीरो। इनिशियली तो ज़ीरो होगा यू टाइम। अभी हम एक उसका क्या कहते हैं, वो यूज़ करेंगे इसमें, लाइक यूज़ फ्रेम नाम का हुक आता है, वो यूज़ करेंगे, जिसमें से हमें हर फ्रेम में इसका टाइम मिलता रहेगा। तो मैं कर लेता हूँ। और जिसको भी ये नया लग रहा होगा तो प्लीज़ जाके पहला वाला, इससे पहले वाला वीडियो देख लो। तो यहाँ पे क्लॉक मिलेगा हमें, कॉन्स्ट टाइम इक्वल्स क्लॉक डॉट इलैप्स टाइम। एंड मैं अगर टाइम का वैल्यू कंसोल में दिखाऊँ तो देखो टाइम बढ़ता रह रहा है विथ फ्रेम। हर फ्रेम पे ये बढ़ रहा है, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, ठीक है, ऐसा बढ़ता जा रहा है। तो हमें इसका वैल्यू यहाँ पे भेजना पड़ेगा यू टाइम में। तो हमें ये इसका रेफरेंस चाहिए हमें, इस वाले मटेरियल का, या फिर तो हमको क्या करेंगे, एक रेफरेंस बनाएंगे यहाँ पे, कॉन्स्ट मटेरियल इक्वल्स यूज रेफ नल इनिशियली, एंड यहाँ पे मैं इसका रेफ पास कर दूंगा, रेफ मटेरियल। तो यहाँ पे हमें मिलेगा मटेरियल, और ये क्या है, ये रिएक्ट है करंट। तो इसमें हमें उसका मटेरियल मिल जाएगा, शेडर मटेरियल डॉट यूनिफॉर्म्स। यूनिफॉर्म मिलेगा वो ऑब्जेक्ट, फिर उसमें यू टाइम, फिर यू टाइम मिलेगा हमें। और हमें उसका क्या चेंज करना है, वैल्यू डॉट वैल्यू, जो कि अभी ज़ीरो है। तो इसका वैल्यू हमें चेंज करना है क्या, टाइम। मटेरियल ये कॉपी करता हूँ मैं, यहाँ पे पेस्ट इक्वल्स टाइम। तो टाइम करना है उसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू टाइम। अभी बिलीव करो मुझे कि, बिलीव मी, अभी हमको दिख नहीं रहा, बट टाइम का वैल्यू अपडेट हो रहा है एंड इसमें दिख रहा होगा, इसमें आ रहा है वो। हमको इसको यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यूनिफॉर्म, वो उसका टाइप है फ्लोट यू टाइम। और ये मैं बार बार बता के क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि और भी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स करेंगे हम साथ में, तो ये आपको रट जाना चाहिए कि टाइप लिखो, पहले यूनिफॉर्म लिखो क्या चीज़ है वो, फिर टाइप लिखो, फिर वो वेरिएबल का नाम लिखो। तो टाइम ऐसे आ रहा है।
ओपेसिटी का वैल्यू हमें घटाना है, बढ़ाना है विथ ओवर द टाइम। सो ओपेसिटी इक्वल्स माइनस इक्वल्स, अभी के लिए बस ये ट्राई करके देखते हैं, पता नहीं ये वर्क करेगा कि नहीं। यू टाइम, यू टाइम, तो ये क्योंकि साइन कर्व माइनस एंड प्लस होता रहता है, तो आई थिंक क्या, हाँ देखो ये काम तो कर रहा है, बट क्योंकि इसका वैल्यू, साइन का वैल्यू कैसा हो जाता है डेमोस कर्व में, इसमें अगर मैं दिखाऊं, ये बंद कर देता हूँ, साइन एक्स, तो साइन का कर्व कैसा है, साइन का कर्व ऐसे जाता है, -1 भी जाता है, फिर +1 भी आता है, ऐसे बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसीलिए ये -1 जा रहा है। और ओपेसिटी में, सॉरी इसको मैं प्लस कर देता हूँ, तो सेम आएगा वही। तो ओपेसिटी में जब भी +1 होता है, 1, तो वो पूरा ही ऐसा दिखता है, और जिस टाइम -1 होता है वो, उस टाइम वो ऐसा दिखता है, ऐसा। हम इसको 1.5 अगर ले जाएं तो क्या होगा, ये और ज़्यादा छोटा हो गया। हमको अगर पूरा छोटा करना है तो इसको शायद हम अगर 2 करें तो ये पूरा छोटा हो जाएगा, गायब हो जाएगा। नहीं, गायब तो नहीं हो रहा है, तो हमको इतना कर सकते हैं, हम इसको इतना छोटा कर सकते हैं। तो साइन का वैल्यू, -1 से +1 जाता है। अगर हमको चाहिए कि इसका वैल्यू कभी भी, लाइक इसका वैल्यू क्या होगा, अगर यहाँ पे 1 आएगा तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा। तो हमको +1 नहीं, ऑलवेज 0 या फिर 0 से नीचे वाले वैल्यू चाहिए। तो हमें इसको 0 से नीचे वाला वैल्यू करने के लिए इसमें -1 कर सकते हैं, तो ऑलवेज नेगेटिव वैल्यू आएगा। 0 मैक्सिमम वैल्यू 0 है, फिर -2 तक जाएगा वो। तो हमें ऐसा एनिमेशन कर सकते हैं। लेट्स सी ये कैसा हो जाता है, साइन यू टाइम -0.5, सॉरी -1 करना था ना हमें, 1.0। तो अभी शायद अगर ये एनिमेशन चल जाए, हाँ ये देखो ब्लिंक कर रहा है एनिमेशन हमारा, दिखा, स्टार्स हमारे ब्लिंक करने लगे हैं। ओह माय गॉड, दिस इज क्रेजी, हमारे स्टार्स अभी ब्लिंक करने लगे। चलो ये तो हो गया, अभी और क्या कर सकते हैं। ये काफ़ी ऐसा लग रहा है कि स्टार हमेशा एक ही टाइम पे सारे कर रहे हैं ब्लिंक, बट हमको क्या करना है, हमको चाहिए रैंडमनेस आए थोड़ा। तो क्या करें, या तो हम एक नया एट्रीब्यूट भेज सकते हैं, हाँ वही करते हैं। तो एक नया भेजते हैं ऑफसेट नाम का कॉन्स्ट, ऑफसेट इक्वल्स न्यू फ्लोट 32 अरे। इस टाइम इसका लेंथ क्या होना चाहिए, हर एक स्टार के लिए एक रैंडम वैल्यू, तो इसका काउंट होगा एक डिमेंशनल वैल्यू ये। और इसका वैल्यू क्या होगा, सीधा ऑफसेट डॉट आई, क्योंकि एक ही वैल्यू है, एक वैल्यू के लिए एक ही, i3 क्यों ही यूज़ करना, मैथ डॉट रैंडम, और हर एक बार रैंडम वैल्यू आएगा। फिर इसमें ऐसे करके भेज सकते हैं ए ऑफसेट, इसमें ऑफसेट, और यहाँ पे याद रखना एक लिखने का, ठीक है। अभी एट्रीब्यूट यहाँ पे नहीं कर सकते, तो यहाँ पे ही करना पड़ेगा। एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट फ्लोट है वो, ए ऑफ सेट, फिर यहाँ पे एक और वैल्यू बनाओ, वेरिंग फ्लोट ए ऑफ सेट, और फिर यहाँ पे भेज दो ए ऑफ सेट इक्वल्स, सॉरी ये वी ऑफ सेट होगा, और वी ऑफ सेट वेरिंग में फ्लोट वी ऑफ सेट। और यहाँ पे साइन का कर्व अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, साइन के कर्व में यहाँ पे अगर मैं कुछ भी ऐड करूँ डी, ये वैल्यू आगे पीछे करता है साइन का कर्व, तो हम रैंडमली आगे पीछे कर सकते हैं। तो इसमें वैल्यू अगर मैं ऐड कर दूँ वी ऑफसेट, तो
यू कैन सी कि वो रैंडमली हो रहे हैं। और ये इतना ज़्यादा ऑफसेट नहीं करा क्योंकि, और साइन का कर्व लाइक पाई डिमेंशनल अगर चेंज करूँ मैं इसमें, पाई पाई कितना होता है 3 पॉइंट। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, ज़ीरो पे इसका वैल्यू यहाँ पे है। यहाँ पे अगर मैं 3.141 ये वैल्यू चेंज कर तो एक वेब जाएगा इसमें। तो लाइक पाई वैल्यू का चेंज चाहिए हमें, तो इसीलिए मैं स्टार्स जो रैंडम वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाय मैथ डॉट पाई कर दूंगा, तो हमें थोड़ा ज़्यादा रैंडमनेस दिखेगा। देखो रैंडम है, ये वैल्यू रैंडम दिख रहे हैं हमें, दीज आर रैंडम। और ये बहुत ज़्यादा रैंडमली अगर होगा ना तो फिर आपको लगेगा कि हाँ यार बहुत ज़्यादा रैंडम है, मतलब अच्छा लगेगा बहुत सारे स्टार्स जब भी होंगे। अभी एक और चीज़ हम इसमें कर सकते हैं कि हर स्टार का कलर तो एक ही नहीं होता, तो ग्लो भी एक ही कैसे हो सकता है। तो इसमें हर एक बार ये वाला कलर नहीं, हमको कुछ रैंडम कलर चाहिए। इसके लिए इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है, हमारे पास जीसैप के द्वारा एक फंक्शन है रैंडम। और जीसैप रैंडम क्या करता है पता है? जीसैप रैंडम आपको आप कुछ भी दे सकते हो, इसका डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़ सकते हो। बट हम अगर इसमें पढ़ने इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि अगर मैं रैंडम और जीसैप यूटिल्स डॉट रैंडम यहाँ पे मिलेगा वो चीज़। इसमें अगर मैं एक सेकेंड, जीसैप शायद हमने इंपोर्ट नहीं करा तो इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसमें अगर मैं कुछ अरे पास करूँ ना, लाइक राम, सीता, गीता, तो वो हमेशा रैंडम एक वैल्यू देगा। सीता दिया भी, गीता दिया भी, सीता दिया, गीता दिया, सीता, सीता, राम, तो हर एक बार रैंडम वैल्यू देता है भैया। तो अगर हम इसको कुछ कलर्स दे दें, फिर फिर तो ये काफ़ी बेटर हो जाएगा। फिर लाइक हम अगर कुछ कलर्स दे दें इसको, फिर वो अ, उस तरह के स्टार्स जनरेट कर सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, न्यू कलर, इसमें मैं दे देता हूँ रेड। ऑप्शन में क्या क्या होगा, न्यू ग्रीन, येलो, ऑरेंज, पर्पल, पिंक। फिर हमारे आ गए यहाँ पे, हम शायद ब्लू भी दे सकते हैं। और ये हमेशा हमें रैंडम कलर देगा। हम्म। तो हम क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ ये कलर यूज़ करने के हम ये रैंडम कलर यूज़ कर सकते हैं। डॉट 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 रैंडम, इसका नाम मैं कलर रैंडम कलर कर देता हूँ। रैंडम कलर, तो हर एक बार मुझे रैंडम कलर मिलेगा। अभी शायद हमें ऑरेंज मिल रहा है, अभी हमें ब्लू मिला, अभी हमें ग्रीन मिला, अभी हमें ये मिला। बट भैया ये तो हर बार वही वैल्यू आ रहा है, लाइक एक ही कलर सारे में आ रहा है। बट हमको तो ऐसा नहीं चाहिए। चाहिए क्या हमें ऐसा? बिल्कुल नहीं। हमको हर स्टार में डिफरेंट कलर चाहिए। तो मैं यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ मैं, इसके अगर सेकंड पैरामीटर में ट्रू पास कर दो ना, तो एक नया फंक्शन रिटर्न करता है, रैंडम कलर। रैंडम कलर एक फंक्शन है, और जिस इसको जितनी बार, अरे ये क्या रन हो गया, क्या आ गया, ओ माय गॉड, लग रहा है सूर्य ग्रहण है। ओके, सो इसको अगर मैं जितनी बार चलाऊं तो वो उतनी बार रैंडम वैल्यूज देता है। रैंडम वैल्यूज लाइक आरजीबी का वैल्यू देखना चेंज होगा, देखा? तो रैंडम वैल्यूज ऐसा है। तो अगर हम इसको यहाँ पे चलाएं, कॉन्स्ट सी इक्वल्स रैंडम कलर, इसको चला दिया, इसमें सी डॉट आर जी बी करा, अभी अगर देखें तो हर एक स्टार का डिफरेंट कलर आ रहा है। देखा? आया मज़ा?
हर स्टार का डिफरेंट कलर आ रहा है। अभी पता है, एक और चीज़ ऑकवर्ड लग रहा है मुझे कि हर स्टार का साइज़ कैसे इक्वल है। हर स्टार का साइज़ तो बहुत ज़्यादा इरेगुलर होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे भी दिखाऊं स्टार्स, स्टार्स तो स्टार्स के इमेजेस में देखो, काफ़ी स्टार्स बड़े हैं, काफ़ी सारे छोटे हैं। हमको ये भी रैंडमनेस बनाना पड़ेगा। सो ऑफसेट, हम एक नया वेरिएबल बना सकते हैं जिसमें साइज़ आएगा। कॉन्स्ट साइज़ इक्वल्स न्यू फ्लोट 32 है एंड इसका वैल्यू काउंट ही होने वाला है, क्योंकि हर एक के लिए एक ही रैंडम वैल्यू होगा साइज़, इसकी तरह। तो हम साइज़ भी भेज सकते हैं, और इसको मैंने एक रैंडम वैल्यू भेज दिया मैं डॉट रैंडम करके। इसमें ए, अभी तो आप काफ़ी स्मार्ट हो गए होगे ये करने में, और यहाँ पे 1 ही आएगा, और ये वर्टिक्स में आएगा। यहाँ पे देखो ये 1000 है, तो ये 1000 वाला वैल्यू हमें चेंज करना पड़ेगा। तो एट्रीब्यूट फ्लोट ए साइज मल्टीप्लाइड बाय साइज, साइज। अभी अगर देखोगे तो सार्स काफ़ी इरेगुलर है, कोई छोटा है और कोई बड़ा है, बट फिर भी कुछ कुछ स्टार्स बहुत बड़े हैं। अभी बस देखने के लिए ये ऐसा अच्छा लग रहा है। अभी अगर मैं स्टार्स का काउंट वगैरह बढ़ाऊँ और रेडियस भी काउंट में इतने स्टार्स कर दूँ, भाई साहब लैग हो गया मेरा स्क्रीन। 100 स्टार्स, और इसका रेडियस भी मैं बढ़ाऊँ, बहुत ही बहुत ही बढ़िया। मैं अपने आप को थोड़ा खिसका के इस स्टाइल ले जाता हूँ। सो ये देखो, स्टार्स हमारे ग्लो कर रहे हैं हर जगह पे। तो इसका मैं क्या करूँ, और एक नंबर बढ़ाता हूँ तो थोड़ा घना दिखेगा हमें। स्टार्स हमारे दिख रहे हैं काफ़ी घने। एक सेकेंड, मुझे लगता है कि ये जो ओपेसिटी में साइन कर्व है ना, ये जो माइनस करा है ना, ये हमें नहीं करना चाहिए। लाइक ये कितना जाता है अभी, ये अभी 0 to -2 तक जाता है, बट मुझे लगता है -1 तक जाएगा तो बेटर रहेगा। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ 0.5 से, एंड इसमें 0.5 माइनस कर देता हूँ, फिर शायद ये अच्छा लगे देखने में। हाँ, तो ये रुकेगा नहीं इतना ज़्यादा। रुक क्यों जा रहा है? वी ऑफसेट में बस ऐसे रैंडम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, शायद हमें कुछ बेटर रिजल्ट्स मिल जाए। क्या, अभी देखो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये, लाइक स्टार्स आर ग्लोइंग। अभी स्टार का साइज़ काफ़ी छोटा कर देते हैं, 100 कर देते हैं 1000 की जगह पे। ओ नाइस, नाइस, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो हम लोगों ने आज के वीडियो में ये कर लिया है, तो इसमें अगर 200 कर दूँ, यस। सो ये देखो, स्टार्स आर एनिमेटिंग। सो हम लोगों ने आज के वीडियो में स्टार्स एनिमेट कर लिए हैं दोस्तों। तो इसके बाद वाले ट्यूटोरियल में शायद शायद आई एम नॉट श्योर, हमें स्टार्स को स्क्रोल के साथ एनिमेट करवाने वाले हैं। तो अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड कुछ अगर इम्प्रूवमेंट्स आपको लगते हैं कि मैं कर सकता हूँ तो वो जाके नीचे कमेंट में कर दो। एंड अगर कोई डाउट अगर आए
तो वो भी जाके कमेंट में पूछ लो। मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय एंड मिलते हैं एक नए वीडियो में। बाय बाय।